हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर अच्छे होंगे और सर्दियों का मजा ले रहे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट हमने इसमें क्वेश्चन 1 to 4 पहले करा दिए थे, तो आज 5 to लास्ट यानी कि 16 क्वेश्चन इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज को। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। तो 5th क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक काइट है, तो काइट क्या है, एक पतंग देखी होगी सभी ने। क्वेश्चन 5, वो एक 60 मीटर एबव यानी कि जमीन से 60 मीटर एबव उड़ रही है। 60 मीटर ये काइट है, यहां पर काइट है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. अब इसमें क्या है, जो काइट 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ये एक जमीन पर डोरी से बांधी है। इस तरह से बांधने के बाद ये क्या होगी, जमीन होगी। अब इसका जो एंगल है, और कौन सा एंगल बना हुआ है, इसमें एलिवेशन एंगल बना हुआ है, और जो जमीन के साथ 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री एलिवेशन एंगल बना हुआ है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि जो डोर है उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, लेट ए बी सी स्टार्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो क्या है, तो हम ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। इस वाले ट्राइंगल में ये लेंथ हमको गिवन है, ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है, यानी जो स्ट्रिंग है यानी कि डोर है उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें क्या यूज करने वाले हैं, मैं ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो इस वाले में ध्यान से देखो, पी बी पी एच एच बी, ये वाला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा, साइन। ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेन्यूज, तो किसमें आ गया, साइन थीटा। तो साइन कितना है, 60 डिग्री। तो ए बी, ध्यान से देखो, ए बी की वैसे में लेंथ गिवन है, तो ये 60 अपॉन ए सी इक्वल साइन 60। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो गया √3AC इक्वल 120। इधर AC इक्वल, ये मल्टीप्लाई से चेंज हो गया डिवाइड, बट जैसे ही रूट वाली अगर कोई वैल्यू डेनोमिनेटर में है, तो उसको में रैशनलाइजेशन से क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। √3 मल्टीप्लाई √3 टॉप एंड बॉटम में, तो यहां से क्या बनेगा, AC इक्वल 120 √3 अपॉन ये क्या आएगा 3। तो यहां से इसको कैंसिल कर लो, 3 से 40, तो AC इक्वल 40 √3 मीटर। तो इस तरह से इसमें जो डोर है उसकी लेंथ क्या होगी, 40 √3 मीटर। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन करना है। तो चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increased from 30 to 60 degree. As he walks toward the building, find the distance he walked toward the building. तो इसमें देखो क्या है, एक बॉय है, लड़का है, और वो किसी बिल्डिंग से 30 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। जैसे क्वेश्चन 6, ये वाला हमने ले लिया बिल्डिंग, और ये बॉय है, ये बिल्डिंग से 30 मीटर यानी कि 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, और ये बॉय है, इसकी हाइट क्या है, 1.5 मीटर। इस तरह से अब जैसे ही ये बिल्डिंग की तरफ चलता है, तो बिल्डिंग की तरफ आने पर इसका जो एलिवेशन एंगल है फ्रॉम हर आइज नॉट फुट, अगर फुट पर होता तो एंगल यहां से हम ड्रॉ करते, बट एंगल कहां है, आइज से। तो जैसे ही बिल्डिंग की तरफ आया, मान लो यहां पे आ गया, बिल्डिंग की तरफ जैसे ही आया, तो उसका जो एंगल है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 30 से 60। तो पहले एंगल क्या था, 30, उसके बाद क्या हो गया, 60 हो गया।
तो इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन किया। तो अब इसमें यहां से यहां की जो उसने डिस्टेंस कवर की है, डिस्टेंस में फाइंड करनी है, क्या डिस्टेंस है इसकी। तो लेट्स से ए बी सी डी ई एफ और ये वाला जी पॉइंट। अब इस वाले में हमारा एलिवेशन एंगल कहां से, आइस से है, तो आइस के अकॉर्डिंग हमने एंगल ड्रॉ किया है। तो ये वाली जो हाइट है यानी लेंथ है, ये क्या होगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो इसमें हम ट्राइंगल, देखो एक तो ट्राइंगल ये वाला यूज करेंगे, ये वाला यानी एबीजी, और एक ट्राइंगल यूज करेंगे हम ए बी एफ, ये वाले ट्राइंगल। तो इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए सी, ये वाली डिस्टेंस, सॉरी ये नहीं था, ये था 30 मीटर हाइट थी बिल्डिंग की, ये गलत हो गया था थोड़ा। तो ये 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट थी। तो ये कंप्लीट कितना है, 30। तो यहां से ए सी गिवन है 30 मीटर, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी। तो ए बी इक्वल ए सी माइनस बी सी। तो ए सी हमारे पास 30 और ये बी सी किसके इक्वल है, 1.5। तो ये क्या रह गया हमारे पास, 28.5 मीटर। तो ए बी की वैल्यू यहां से फाइंड हो गई, ये वाली ए बी, ये कंप्लीट। तो इसमें हम ट्राइंगल यूज करने वाले हैं, इन ट्राइंगल ए बी जी, इन ट्राइंगल ए बी जी। तो इस वाले ट्राइंगल में ए बी अपॉन बी जी, ए बी अपॉन बी जी इक्वल, तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है 20, तो किसमें आ गया 10, और इस वाले का एंगल, इस वाले का था 60 और इस वाले का क्या था 30 था, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ था 30 से 60। तो 60 10 60। तो ए बी वैल्यू अभी फाइंड की हमने 28.5 अपॉन बीजी हमें फाइंड करना है, इक्वल 10 30 क्या होता है, √3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया √3 बीजी इक्वल 28.5, बीजी इक्वल 28.5 अपॉन √3। तो ये वैल्यू फाइंड हो गई बीजी। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए इस कंप्लीट में से मैं बीजी को माइनस कर दूंगा, तो ये वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो इसके लिए ट्राइंगल यूज करने वाले हम ए बी एफ, इन ट्राइंगल ए बी एफ। तो ये वाला ए बी अपॉन बी एफ, ए बी अपॉन बी एफ इक्वल, और इस वाले में भी क्या आएगा 10, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो इसमें एंगल क्या है 30। तो ए बी 28.5 और ये वाला बी एफ, ये फाइंड कर लो, इक्वल 10 30 1/√3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 28.5 √3 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। तो डिस्टेंस या कवर, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉय। तो इस बॉय ने क्या डिस्टेंस कवर की थी, तो इस वाले डिस्टेंस ये कवर की थी। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंप्लीट में से इसको माइनस कर देंगे। तो हमें डिस्टेंस क्या है इसकी, जी एफ। तो इसको फाइंड करने के लिए कंप्लीट ये था, माइनस क्या कर देंगे हम, बीजी माइनस कर दो इसमें से। तो ये कितनी डिस्टेंस आई थी, ये डिस्टेंस आई थी 28.5 √3, और ये वाली डिस्टेंस क्या थी 28.5 अपॉन √3। बट इसमें क्या करना है, अब इसको एलसीएम से, तो एलसीएम आ गया √3, तो इस वाले की मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम जैसे इसका हम लेंगे तो √3 क्या हो गया 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, 3 8 24 और 25, 3 2 6 और 2 8, माइनस, और ये वाला वन टाइम हो गया तो 28.5। तो यहां से ये माइनस कर दो 0.7, और यहाँ ये आ गया 5 अपॉन √3। तो पॉइंट के बाद 0 को हम हटा देते हैं, ये हमने यहाँ से रिमूव किया। अब लास्टली क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो उसी तरह से इसमें। तो क्या आ गया 57√3 अपॉन √3 तो इससे कैंसिल हो गया 19, तो 19 √3 मीटर। तो इस तरह से उस लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, 19 √3 मीटर। इस तरह से 6th क्वेश्चन आपको करना है। तो चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
From a point on the ground, the angles of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. Respectively, find the height of tower. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ टावर. तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, हमने ये क्वेश्चन 7, ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है. इस वाले पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, ये वाला एक ट्रांसमिशन टावर है, तो इस वाले पॉइंट से इसके टॉप फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. अच्छा, तो ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले एक बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग, और ये पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ, ये वाली बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है? एक ट्रांसमिशन टावर है. अब इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप एंड बॉटम इसी वाले पॉइंट से एलिवेशन एंगल बने हुए हैं. इसमें कह रहा है इस बात को, the angle of elevation of bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग. जो बिल्डिंग थी उसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर है, और इस बिल्डिंग के टॉप पर क्या है? ट्रांसमिशन टावर है, और जमीन पर कोई पॉइंट है, उस वाले पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप एंड बॉटम पर एलिवेशन एंगल बना हुआ है. और एलिवेशन एंगल कितना कितना डिग्री है? इसमें दे रखा है 45. तो ये वाला है 45 डिग्री और ये कंप्लीट वाला है 60 डिग्री. अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड दी हाइट ऑफ टावर. हमें इसमें टावर की हाइट फाइंड करनी है. ये वाला जो टावर है, इस वाले की हाइट फाइंड करनी है. ये तो ए बी सी डी, इस तरह से मैंने इसके नेम ले लिए. तो फाइंड दी हाइट ऑफ टावर, इसके लिए हमें क्या यूज करना है? सबसे फर्स्टली हम ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट वाला ट्राइंगल यूज करेंगे. तो इन ट्राइंगल ए, सॉरी ये बी सी डी ले लो पहले, बी सी डी. तो इस वाले में बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी इक्वल, तो किसमें आएगा 10, और इसमें क्या है? एंगल 45. बी सी 20 अपॉन सी डी, और सी डी ये वाली सी डी, तो ये हमें फाइंड करनी है. सी डी फाइंड कर लो इक्वल, तो 10 45 1/1, तो ये कितना हो गया? सी डी इक्वल 20 मीटर. तो यहां से सी डी क्या फाइंड हो गया? ये वाला फाइंड हो गया 20 मीटर. इसके बाद अब ये कंप्लीट वाला ट्राइंगल यूज करेंगे हम. इन ट्राइंगल ए सी डी, तो इस वाले में ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी डी, तो किसमें आ गया? ये भी 10 में आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60. और एसी वाले की लेंथ हमें पता नहीं है. आप चाहें तो एसी को ब्रेक कर सकते हैं, यहीं पे आप चाहें तो एसी को इस तरह से AB प्लस BC, इस तरह से मैंने इसको ब्रेक किया, क्योंकि ये AB प्लस BC कंप्लीट एसी हो गया, अपॉन CD इक्वल 10 60. तो यहां से वैल्यू पुट कर लो. अब तो AB हमें फाइंड करना है प्लस BC. अब BC वाले की लेंथ क्या है? 20 अपॉन CD अभी हमने फाइंड किया था 20 इक्वल 10 60 क्या होता है? 1/√3 ओनली, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आएगा? ये AB प्लस 20 इक्वल, और ये वाला क्या आएगा? 20√3. अब यहां से AB ये इधर चेंज हो गया, -20√3 -20, इधर माइनस हो गया. अब यहां से हमें क्या करना है? इससे 20 कॉमन ले लेना है. तो ये 20 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया? √3 - 1 मीटर. तो इस तरह से इस वाले में क्या हाइट आएगी? इस वाले की, इस वाला जो ये ट्रांसमिशन टावर था, इस वाले की हाइट 20 ब्रैकेट √3 - 1. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 7 सॉल्व करना है. Question 8. A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. Pedestal आपने देखा होगा, जैसे कोई भी स्टैचू होता है तो उस स्टैचू को किसी भी पेडेस्टल पर किस तरह से स्टैंड किया जाता है. तो क्वेश्चन है 8. तो इस वाले में ध्यान से देखना, ये वाला एक पेडेस्टल है
और इस वाले पेडिस्टल पर एक स्टैचू बना हुआ है, जैसे चबूतरा टाइप देखा होगा आपने, किसी भी स्टैचू को जब भी स्टैंड किया जाता है तो उसके लिए चबूतरा टाइप पेडिस्टल होता है। तो उसमें एक पेडिस्टल है, उसके ऊपर क्या है, एक स्टैचू बना हुआ है। अच्छा, स्टैंड ऑन द पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पर कोई भी पॉइंट है और एंगल बना हुआ है, एलिवेशन एंगल, द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल। अब यहां से एक जमीन पर कोई पॉइंट है, इसके टॉप से ये वाला पॉइंट और इसके पेडिस्टल के टॉप से ये वाला एंगल, तो इस तरह से इसमें एंगल बने हुए हैं। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो पेडिस्टल की हमें हाइट फाइंड करनी है, तो किस तरह से फाइंड होगी, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये वाला पेडिस्टल है, इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है, और ये वाला स्टैचू है, इस वाले की हाइट क्या है, 1.6 मीटर। अब यहां से इसमें जो एंगल बने हुए हैं, ये वाला 45 डिग्री है और ये वाला दे रखा है 60 डिग्री एंगल दे रखा है। वैसे तो लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसमें हमें किस तरह से फाइंड करना है, तो देखो ए बी सी डी, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको ये वाली हाइट फाइंड करनी थी, ये वाली गिवन थी, बट इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले में ये वाली हाइट गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बी सी डी, पहले हम ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल को यूज करने से हमें देखो, वैसे तो ना हमारे पास ये वैल्यू गिवन है ना हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, इससे किसी एक वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी सीडी की फॉर्म में या बीसी की फॉर्म में इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल बीसीडी, मैंने ये वाला ट्राइंगल यूज किया, इस वाले ट्राइंगल को यूज करते ही तो बीसी अपॉन सीडी, बीसी क्या है परपेंडिकुलर, सीडी क्या है बेस, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 10, और इस वाले में एंगल क्या है, ये वाला 45 बीसी। अच्छा, बीसी की क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं, यानी गिवन नहीं है। सीडी और 10 45 क्या होता है 1, और 1 अपॉन 1 इसको मैंने रिटर्न किया। तो यहां से मैंने क्या यूज किया, इस वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई यूज की, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करने से बीसी इक्वल सीडी, इट मींस जो वैल्यू बीसी की है वो वैल्यू किसकी होगी, सीडी की होगी। इससे ये कंफर्म हो गया। बट जैसे हमने ये वाला ट्राइंगल यूज किया, ये जो लार्ज वाला ट्राइंगल है यानी ए सी डी, तो इन ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला हमने ट्राइंगल यूज किया है। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो क्या है, तो हम ए सी अपॉन सी डी, AC अपॉन CD इक्वल, इस वाले में देखो AC क्या है परपेंडिकुलर और CD क्या है बेस, तो ये क्या बनेगा 10 और एंगल क्या है इसमें 60 डिग्री। अच्छा AC को आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हो, AC क्या है AB प्लस BC, AB प्लस BC अपॉन CD इक्वल 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 AB। अच्छा AB क्या है 1.6 मीटर प्लस BC, अच्छा BC किसके इक्वल था CD के, तो इसको आप चाहें तो BC ही रहने दो और CD को चेंज कर लो, क्योंकि CD किसके इक्वल है BC, तो CD को रिप्लेस किया हमने BC इक्वल √3। यहां से हम क्या करने वाले हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा 1.6 प्लस BC इक्वल, इधर ये क्या बनेगा √3 BC। अब यहां से देखो ध्यान से, आप चाहें तो इसको इधर ले जाओ, चाहे इधर इसको इधर ले जाओ, तो मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो यहाँ पे रह गया 1.6 इधर √3 BC और ये BC इधर हो गया माइनस, तो यहाँ से 1.6 इक्वल, यहाँ से कॉमन आ गया BC और ये क्या बन गया √3 माइनस 1, इस तरह से ये आ गया। बट अभी हमें इसको यहाँ पे ही नहीं छोड़ना है, इसके बाद इसको 1.6 ये किस में आ गया डिवाइड में √3 माइनस 1 इक्वल BC। अब ऐसा नहीं है कि इसमें रूट वाली वैल्यू को नीचे की तरफ रहने चाहिए, ऐसे आंसर गलत हो जाता है, तो इसमें क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमीकरण, तो √3 माइनस 1 क्या सही लिखा मैंने, बिल्कुल गलत लिखा, तो इसको क्या करना है प्लस, क्यों, क्योंकि जैसे हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो माइनस वाला किस में चेंज हो जाता है प्लस, और प्लस वाला माइनस में, तो मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, तो यहां से क्या बनेगा 1.6, इस वाले की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ √3 प्लस 1 के साथ अपॉन में। अब यहां से देखो a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी हो गई, तो a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होती है इक्वल BC। अब यहां से ये क्या आएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, तो यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 3 और यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी 3 माइनस 1 इक्वल BC। और ये 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ये कितना हो गया 2 इक्वल BC, और यहां से ये कैंसिल हो गया 0.8, तो 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर
तो इस तरह से इसमें पेडेस्टल की हाइट क्या होगी 0.8 ब्रैकेट √3+1। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो देखिए कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें एक टावर है और एक बिल्डिंग है। लेट्स से ये वाला हमने टावर ले लिया और ये वाली हमने बिल्डिंग ले ली, क्योंकि बिल्डिंग क्या होती है स्मॉलर देन टावर। तो अब ये क्या है, जमीन है, ग्राउंड यानी कि जिसको कह सकते हैं हम। अब इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एलिवेशन एंगल है टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, ये बिल्डिंग थी, इसके टॉप से इसके फुट पर जो एलिवेशन एंगल है वो है 30 डिग्री। एंड देन इस वाले के फुट से टॉप से इसके फुट पर एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री। और इसमें गिवन था इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और ये जो टावर है ये 50 मीटर हाइट है इसकी। तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये वाली जो बिल्डिंग है इस वाले की हमें हाइट फाइंड करनी है। ये वाला हमने ABCD इस तरह से लेट किया, ये हाइट। अब इस हाइट को किस तरह से फाइंड किया जाएगा, इस हाइट को फाइंड करने के लिए ये गिवन है, इससे अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं और इससे हम ये फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं ABC। तो इन ट्राइंगल ABC, तो इस वाले में AB अपॉन BC। AB क्या है, AB है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, तो किसमें आ गया 10। अब इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में एंगल क्या है 60, तो हम 60 यूज करेंगे। तो AB 50 अपॉन BC, 10 60 क्या होता है √3, इसके अपॉन 1 यूज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा √3BC इक्वल 50 मल्टीप्लाई 1 50, BC इक्वल 50, ये मल्टीप्लाई से चेंज हो गया डिवाइड। तो इस तरह से ये वैल्यू हमें किसकी, BC, ये वाली वैल्यू। अब इन ट्राइंगल, नेक्स्ट इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, तो इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, DC अपॉन BC, DC अपॉन BC इक्वल, DC क्या है परपेंडिकुलर, BC क्या है बेस, तो इसमें भी क्या यूज होगा 10। तो इस वाले में ट्राइंगल में एंगल क्या है 30 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री। तो DC फाइंड करना है अपॉन BC, BC की वैल्यू है 50/√3 इक्वल 10 30 होता है 1/√3। अब यहां से देखो इसके अपॉन में क्या है ये वाला, तो इसको क्या कर लेंगे हम रेसिप्रोकल, DC मल्टीप्लाई। क्यों रेसिप्रोकल ही क्यों करना है, क्योंकि जैसे मैंने डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल होगा √3/50 इक्वल टू 1/√3। अब यहां से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई DC 3DC इक्वल, ये वाला 50 मल्टीप्लाई 1 50 आ गया। तो DC इक्वल, ये 3 मल्टीप्लाई से चेंज हो गया डिवाइड अपॉन 3, और इससे कैंसिल आउट। अभी देखो डायरेक्टली कंप्लीट तो कैंसिल नहीं होगा, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 से मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लो, 3 से 1 और 6 2/3, और ये किसमें था मीटर, तो ये किसमें आ गया मीटर। इस तरह से इस वाले की जो हाइट होगी क्या होगी 16 कह सकते हैं हम 2/3, ये वाला यानी 16 यूनिट 2/3, इस तरह से ये हाइट होगी इसकी। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. अब देखो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसकी फिगर क्या होगी, इसमें क्या है टू पोल्स हैं, क्वेश्चन 10
टू पोल्स, इस तरह से टू पोल्स है और एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये दोनों पोल्स क्या है, इक्वल इन लेंथ, लेंथ में बिल्कुल ही इक्वल है। इस तरह से ये टू पोल्स लिए अपोजिट, और ये एक रोड है, इस रोड के आइदर साइड यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हो गए इस तरह से। अब इस रोड पर कोई पॉइंट है, एग्जैक्ट रैंडमली कोई पॉइंट, ये बिल्कुल मिड में नहीं है, बिटवीन है, किसी भी स्पॉट पर हो, यहां पर हो, इधर हो, किधर साइड भी आप यूज कर सकते हो। अब इस वाले पॉइंट से इसके एलिवेशन एंगल इस तरह से बने हुए हैं, तो इसमें ये वाला हो गया 60 डिग्री और ये वाला हो गया 30 डिग्री। लेट्स से ए बी सी डी ई, इस तरह से मैंने इसकी नेमिंग की। अब जो ये रोड था, ये वाला जो रोड था, इसकी जो विड्थ है, ये क्या है, इसकी चौड़ाई 80 मीटर 80 मीटर है। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है जो ये इक्वल पोल थे इनकी हाइट क्या है, और ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट से इस वाले पोल की डिस्टेंस क्या है, और इसी पॉइंट से इस वाले पोल की डिस्टेंस क्या है। तो ये हमें इसमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, इसमें हमें गिवन क्या है, BD। अब BD गिवन है और BD क्या है, BC प्लस CD, यानी BC प्लस CD इक्वल टू BD, क्योंकि मैंने BC और CD को ऐड किया तो कंप्लीट BD हो गया। अब BC प्लस CD, और ये वाला क्या है, BD है 80। अगर मैं यहां से BC या CD किसी एक सिंगल की वैल्यू फाइंड कर लूं, तो जैसे ही BC इक्वल, ये CD इधर प्लस था, इधर किस में चेंज हो गया माइनस, तो इस तरह से ये वैल्यू किसकी है, BC। अब इस BC की वैल्यू को यूज करते हम बारी बारी से, सेपरेट सेपरेट कह सकते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगलों को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू क्या निकाली है, BC इसमें काम आएगी। तो ABC इन ट्राइंगल ABC, तो इस वाले में AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, और AB अपॉन BC ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आएगा 10, और इस वाले में एंगल क्या है 60 डिग्री। तो AB अपॉन BC, अब BC क्या है 80 माइनस CD। इस तरह से हमने ये वाली वैल्यू पुट की BC की रिप्लेस पर, 10 60 क्या होता है √3, यहां से अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो ये क्या आएगा, AB इक्वल, यहां से मल्टीप्लाई की और ये √3 80 माइनस CD। इस तरह से ये हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो गई, AB। बट AB एंड ED ये क्या थे, टू इक्वल पोल्स थे, तो AB एंड ED ये दोनों पोल्स क्या है, इक्वल, तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी, 80 माइनस CD। इस तरह से ये वैल्यू मैंने इक्वल ले ली। अब इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद आप ये वाला ट्राइंगल यूज करो, ये वाला ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ECD, तो इस वाले में ED अपॉन CD, ED अपॉन CD। अब इस वाले में ED क्या है परपेंडिकुलर, CD क्या है बेस, सो 10 एंगल 30। तो ED इक्वल टू AB, एंड AB वैल्यू इज √3 ब्रैकेट 80 माइनस CD अपॉन CD। CD की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो इसको एज इट इज यूज किया हमने, CD इक्वल 10 30 क्या होता है 1 अपॉन √3, और यहां से यूज किया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे यूज किया तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो गया 3, और 3 की मल्टीप्लाई 80 के साथ करेंगे तो 240 माइनस, अब 3 की मल्टीप्लाई CD के साथ करेंगे तो 3CD इक्वल, ये CD मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया CD, तो क्या होगा 240 इक्वल, ये माइनस इधर चेंज हो गया प्लस, CD प्लस 3CD 240 इक्वल, ये कितना हो गया 4CD। अब ये 4 मल्टीप्लाई से इधर किस में आ गया डिवाइड, तो 240 अपॉन 4 इक्वल CD, तो इससे कैंसिल हो गया है 60, तो CD इक्वल 60 मीटर, तो ये आ गया CD। अब CD ये वाली लेंथ, यानी हमें ये वाला जो पॉइंट था, इससे इस वाले पोल की जो डिस्टेंस फाइंड हो गई 60 मीटर। अब इसी CD को यूज करने वाले हैं हम इस वाले में, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा AB, ठीक है। और इसी CD को हम यूज करने वाले हैं इसमें। लेट से इसको आप चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, इस वाले को इक्वेशन सेकंड, या इसको छोड़कर इसको दे सकते हो आप इक्वेशन सेकंड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ CD इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली जो इक्वेशन फर्स्ट है इस वाले में पुट कर रहा हूं मैं, तो BC इक्वल 80 माइनस CD
तो BC इक्वल 80 माइनस CD। अब CD क्या है, CD की वैल्यू हमारे पास है 60। तो BC इक्वल 80 माइनस 60 क्या हो गया 20। तो BC क्या आ गया, BC आ गया, ये वाला तो आ गया 20 मीटर और ये वाला क्या आ गया 60, और ऐड करने से 80 होगा। अभी हमें क्या फाइंड करना है, जो ये पोल थे, इक्वल पोल थे, इनकी हाइट भी फाइंड करनी है। तो आप चाहें तो ये BC यूज कर सकते हो या CD यूज कर सकते हो। तो मैं CD को ही यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इस वाले इक्वेशन में हमारे पास क्या है CD। तो ये वाली CD की जो वैल्यू है, अगेन पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या थी, ये AB या ED यूज कर सकते हो, इक्वल √3 80 माइनस CD, इस तरह से। तो AB इक्वल √3 80 माइनस, और CD की वैल्यू क्या है 60। तो ये क्या आएगा, AB इक्वल √3 मल्टीप्लाई 20। तो क्या वैल्यू बनी, AB इक्वल 20 √3 मीटर। तो जो इक्वल पोल थे, और आप इसमें यूज कर लो, AB इक्वल ED था, तो ED भी क्या आएगा, ED इक्वल 20 √3 मीटर। क्यों, क्योंकि ये टू पोल्स आर इक्वल इन लेंथ, so the value of AB and ED are two equal poles, value always equal, so AB and ED equal 20 √3 मीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 10 करना है। इसमें जो ये पोल थे इक्वल पोल, उसकी हाइट ये आएगी, और जो इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, एक की 20 और एक की 60 होगी। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन। तो देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। तो एक टीवी टावर है, वो कहाँ है, एक किसी भी कैनल, मतलब कोई भी नहर है, उसके एक किनारे पर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल। अब इसमें देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक कैनल है। तो क्वेश्चन 11, ये एक टावर है, सबसे पहले हमने टावर ले लिया, और ये जो टावर है किसी नहर के एक किनारे पर बना हुआ है। इस तरह से ये एक नहर है, यानी कि कैनल है ये वाली, और इस कैनल के एक किनारे पर एक टावर है। अब इस नहर के दूसरा जो ये किनारा है, इससे 20 मीटर दूर, कितना 20, इसी वाले से 20 मीटर दूर ले लिया, 20 मीटर एक पॉइंट है। अब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से एलिवेशन एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बना हुआ है एलिवेशन एंगल। और जो फर्स्ट वाला एंगल है ये वाला 60 डिग्री है, यानी कि जो सेकंड बैंक से है, कह सकते हैं जिसका सेकंड किनारा है जो नहर का, और जो ये वाला जो पॉइंट था इस वाले बैंक से, यानी कि किनारे से जो 20 मीटर की डिस्टेंस पर था, उससे जो एंगल बना हुआ है वो 30 डिग्री का एंगल है। तो इसमें अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें तो फाइंड करना है विड्थ ऑफ कैनल एंड हाइट ऑफ टावर, दो चीजें फाइंड करनी है। तो ए बी सी डी, एक तो हमें ये वाली जो कैनल है इसकी विड्थ फाइंड करनी है। लेट से हमने इसको एक्स लेट कर सकते हो, या आप चाहें तो ये बीसी के अकॉर्डिंग ही चलने देना। और एक सेकेंडली हमें क्या फाइंड करना है, ये वाली हाइट ऑफ टावर। तो इसको किस तरह से यूज करना है, तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल ही ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10, और इस वाले में एंगल क्या है, ये वाला 60 डिग्री। तो ए बी वैल्यू नॉट गिवन एंड बी सी वैल्यू नॉट गिवन, इक्वल टू 10 60 इक्वल टू √3। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी इक्वल बी सी मल्टीप्लाई √3, तो क्या आएगा √3 बी सी। इस तरह से ये वैल्यू हमें किसकी फाइंड हो गई, ये वाली वैल्यू फाइंड हो गई हमें ए बी। ए बी, अब ये जो ए बी है, ए बी यूज हो रहा है इस वाले ट्राइंगल में भी, और ए बी इसमें इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में भी यूज हो रहा है। तो इट मींस ए बी जैसे में फाइंड हो गया, तो ए बी को हम, जो हमारे पास लार्ज सर्कल है, सॉरी लार्ज ट्राइंगल है, इस वाले में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ए बी डी जो ये वाला ट्राइंगल है, इसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी,
ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, तो इस वाले में ए बी अपॉन बी डी। और अगर मैं बी डी को ब्रेक कर लूं, बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी, तो इस वाले को मैं रिटर्न कर सकता हूं बी सी प्लस सी डी। और ये क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, और इस वाले में एंगल क्या है 30 डिग्री। तो ए बी, आप ए बी की वैल्यू यूज करो, ए बी क्या है √3 बी सी अपॉन बी सी नॉट गिवन, बट सी डी इज इक्वल टू 20 इक्वल 10 30 1 अपॉन √3 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 3 मल्टीप्लाई बी सी, तो क्या 3 बी सी इक्वल बी सी प्लस 20 मल्टीप्लाई 1 बी सी प्लस 20, नेक्स्ट 3 बी सी प्लस से चेंज हो गया माइनस इधर इक्वल 20, माइनस करने से 2 बी सी इक्वल 20, बी सी इक्वल 2 मल्टीप्लाई चेंज हो गया डिवाइड कैंसिल आउट 10 एंड बी सी इक्वल टू 10 मीटर। इट मींस बी सी, ये वाली जो कैनल थी, नहर थी, इस वाले की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो क्या है 10 मीटर है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ टावर। अब हाइट ऑफ टावर क्या थी, ए बी, ये वाली ए बी। अब इस ए बी के अंदर क्या आ रहा है, बी सी। अब इस वाली BC को हम इस वाले में क्या कर लेंगे, पुट, लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट एंड BC, द वैल्यू ऑफ BC पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, AB इक्वल √3 BC। तो AB इक्वल √3, द वैल्यू ऑफ BC इज 10 मीटर मल्टीप्लाई बाई 10, AB इक्वल 10 √3 मीटर। इट मींस द हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर। सो इस तरह से आपको 11 क्वेश्चन करना है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। तो देखते हैं क्वेश्चन 12 क्या है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. तो इस वाले में क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर, अब एक केबल टावर है, उसी के टॉप पर एलिवेशन एंगल बना हुआ है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो फिगर किस तरह से ड्रॉ होगी। तो इसमें ये क्या है, ये एक बिल्डिंग है और ये क्या है, एक टावर है, क्योंकि बिल्डिंग के अकॉर्डिंग टावर क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। तो इस तरह से, और ये क्या हो गया, मैंने दोनों की जो फुट पॉइंट है इसको हमने ज्वाइन किया है। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। कहां से, अब जो बिल्डिंग थी इसके टॉप से और जो केबल टावर है इसके टॉप का एलिवेशन एंगल बना हुआ है 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री। एंड अब इस वाले बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट पर डिप्रेशन एंगल इट मींस ये 45 डिग्री है। तो मैंने इसमें यूज किया है अल्टरनेट इंटीरियर के अकॉर्डिंग, ये 45, तो मैं ये वाला 45 यूज कर रहा हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो डिटरमाइन दी हाइट ऑफ टावर, तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, ये जो टावर है इस वाले की हाइट फाइंड करनी है। बट आपको एक चीज और गिवन है, ये जो बिल्डिंग है ये 7 मीटर हाइट है इसकी, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। लेट्स से A B C D E। अब ध्यान से देखो, जैसे ही ये वाला एलिवेशन एंगल 60 डिग्री था तो मैंने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने से ये वाली जो हाइट है और ये वाली जो हाइट है क्या हो गई, इक्वल हो गई। इट मींस अगर ये वाली 7 है तो ये भी क्या होगी, 7 मीटर। अब हम ये वाला ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ECD, इन ट्राइंगल ECD, तो इस वाले में ED अपॉन DC। तो मैंने एंगल को चेंज किया था भाई, अल्टरनेट इंटीरियर से 45, तो ये भी 45 था, तो ED अपॉन DC किस में आ गया, 10 45 डिग्री। ED क्या है 7 और DC हमें फाइंड करना है, इक्वल 10 45 1/1। तो क्रॉस यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, DC इक्वल 7 मीटर, ये वाला क्या आ गया 7 मीटर। तो इस वाली जो ये लेंथ है इसकी लेंथ के इक्वल क्या है, BE। सो DC इक्वल BE
इक्वल 7 मीटर। इट मीन्स ये वाली लेंथ भी क्या है, 7 मीटर। अब इस वाले को यूज करके हम ये वाला फाइंड कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, तो इस वाले में ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी ई, ए बी, ए बी परपेंडिकुलर, बी ई क्या है, बेस, तो किसमें आ गया 10, और इस वाले में एंगल क्या है 60 डिग्री। ए बी अपॉन बीई, बीई वाले की लेंथ क्या है 7, और 10 60 क्या होता है √3, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया ए बी इक्वल 7 √3 मीटर। अब इसमें हमें क्या फाइंड हो गया, ए बी फाइंड हो गया, बट हमें क्या फाइंड करना था, कंप्लीट हाइट ऑफ टावर। तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर। तो इस वाले की हाइट किस तरह से फाइंड करेंगे, और ये हाइट क्या है ए सी, ए सी इक्वल, तो ये किस तरह से आएगा ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ये कंप्लीट हाइट है और इस कंप्लीट हाइट में हमारे पास ए बी प्लस बी सी, ये दोनों वैल्यू हैं, दोनों वैल्यूओं को हम क्या कर लेंगे ऐड, तो ए बी प्लस बी सी, तो इट मींस ए बी हमने फाइंड की थी 7 √3 प्लस, और बी सी की वैल्यू आई थी, सॉरी ये हमें पहले ही इसके अकॉर्डिंग गिवन थी, बी सी 7, क्योंकि ये वाला 7 था तो ये भी क्या हो गया 7, तो यहां से कॉमन यूज किया 7, तो √3 प्लस 1 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन 12, इस वाले में द हाइट ऑफ टावर क्या होगी 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 की तरफ। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13, पहले इसको रब कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 13, तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो पानी के जहाज हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के डिप्रेशन एंगल बने हुए, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, और एक जो शिप है वो दूसरे से क्या है बिल्कुल पीछे है, द अदर ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पर ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, और जो दोनों शिप्स हैं दोनों जहाज हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन 13 इसमें क्या है, एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, दो शिप हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इससे डिप्रेशन एंगल बना हुआ है इससे, तो ये वाला डिप्रेशन एंगल किस तरह से बनेगा, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन किया, तो डिप्रेशन एंगल, तो इस वाले में और इस वाले में, तो इसका था 45 डिग्री और इस वाले का था 45 से 30 डिग्री, ये वाला था 30 डिग्री, बट मैंने इसको किस तरह से ज्वाइन किया है, यूज किया है, यहाँ पे मैंने इसको 45 ले लिया और इस वाले को 30 यूज कर लिया, ये बेस में यूज कर लिए। वैसे वैसे डिप्रेशन एंगल बनता है ऊपर की तरफ, लेकिन मैंने जैसे होता है अल्टरनेट के अकॉर्डिंग, मैं चाहूं तो इसको इस तरह से लिख सकता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये था, मैंने ये वाली लाइन यूज की है, तो इसके अकॉर्डिंग एक था ये वाला और एक था ये वाला, एक था 45 डिग्री और एक था 60 डिग्री, तो इसके अकॉर्डिंग, इस वाले के अकॉर्डिंग मैंने इसको यूज किया 45 और इस वाले के अकॉर्डिंग मैंने इसको यूज किया 30 डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर के अकॉर्डिंग मैंने इसको यूज किया है 45 और 30 डिग्री। अब इस वाले में हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी डी, ये जो टू शिप्स थे, पानी के जो जहाज थे, इसके जो बिटवीन डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो इसको इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये कंप्लीट ट्राइंगल यूज करने वाले हैं हम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि ये गिवन है तो हमें ये में फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, इक्वल 10, ये क्या है 45 डिग्री, तो ए बी 75 अपॉन बी सी इक्वल 10 45 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी सी इक्वल 75 मल्टीप्लाई 175 मीटर, तो इट मींस बी सी इक्वल टू ये वाली लेंथ क्या है 75 मीटर। अब इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, ये ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी डी, ए बी अपॉन ये वाली बी डी,
बट BD को मैं यूज कर सकता हूं BC प्लस CD, BC प्लस CD इक्वल, तो ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग 10 और एंगल 30 डिग्री AB क्या है 75 अपॉन BC, BC अभी हमने फाइंड किया था 75 प्लस CD इक्वल 10 30 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा 75 प्लस CD इक्वल, और ये क्या होगा 75√3, CD इक्वल 75√3, और ये 75 इधर किस में आ गया माइनस, CD इक्वल यहां से हमने कॉमन यूज किया 75, कॉमन यूज करने से यहाँ रह गया √3 और यहाँ 75 से ये कैंसिल होने के बाद 1 मीटर। तो इस तरह से ये जो 2 शिप्स थे, इसके पानी के जो 2 शिप्स थे उनके जो बीच की डिस्टेंस क्या है 75√3 माइनस 1। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोक मानो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14। तो ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. It means क्या है, एक लड़की है वो एक बैलून को ऑब्जर्व करती है, जो बैलून है जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या है उड़ रहा है। जैसे देखा होगा आपने, हम जब छोटे छोटे होते हैं तो देखते हैं कि वो हवा वाले गुब्बारे होते हैं, तो इस तरह से उसकी जो हाइट क्या है 88.2 है, कहां से ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उस वाले पॉइंट से 88.2 मीटर है। और लेकिन बट जो लड़की उसको ऑब्जर्व कर रही है उसका जो एंगल बना हुआ है, एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री। कहां से बना हुआ है, हिज आईज, उसकी आंखों से एलिवेशन एंगल है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, लेकिन कुछ समय के बाद जो एंगल था वो 60 से कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इस इंटरवल के दौरान जो बैलून ने जो डिस्टेंस कवर की वो डिस्टेंस क्या होगी। तो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो क्वेश्चन 14 में क्या था, ये एक लड़की है और ये क्या कर रही है कि बैलून को ऑब्जर्व कर रही है, बैलून है और इस वाले बैलून की जो हाइट है वो क्या है 88.2 मीटर, और जो गर्ल है लड़की है वो उसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर। अब इसका जो एलिवेशन एंगल था फ्रॉम हिज आईज, सॉरी उसका जो एंगल है एलिवेशन एंगल वो था 60 डिग्री था, और कहां से बन रहा था एंगल, बन रहा था उसकी आई से, आंखों से बन रहा था। अगर यहां से फुट से पैरों से बनता तो हम यहां से एंगल बनाते, बट एंगल कहां से बना हुआ है उसकी आंखों से बना हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या है कि इस बैलून ने कुछ डिस्टेंस कवर की, पहले ये यहां था, अब मान लो ये इधर आ गया, थोड़ा सा इधर आ गया, अब इसने कुछ डिस्टेंस कवर की तो इसका जो एंगल था वो रिड्यूस हो गया 60 से 30 डिग्री हो गया, इस तरह से ये। अब बैलून पहले यहां था, यहां से यहां पहुंच गया, अब इसकी जो ये डिस्टेंस कवर की है तो ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बैलून, तो ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें नेमिंग की ABCDE और ये वाला F, ये G और ये वाला H, इस तरह से। अब ये वाली 1.2 है तो ये वाली भी हाइट क्या होगी 1.2 मीटर, और ये वाली भी क्या होगी 1.2 मीटर। अब इसके अकॉर्डिंग ये कंप्लीट इसकी हाइट क्या थी 88.2 मीटर, बट 1.2 मीटर को हमें यूज नहीं करना है क्योंकि उसका एलिवेशन एंगल कहां से बना हुआ है उसकी आंखों से। अगर एलिवेशन एंगल होता पैरों से तो तब हम ये वाला 1.2 यूज करते इसी में ही, क्योंकि 88.2 कंप्लीट यूज होता। अब 88.2 कंप्लीट यूज नहीं होगा क्योंकि एलिवेशन एंगल कहां से बना है उसकी आंखों से। तो अब इस वाले में हमारे पास दो ट्राइंगल हैं तो दोनों ट्राइंगलों को हम यूज करने वाले हैं। एक तो ट्राइंगल ये होगा ये वाला, एक तो ये इनर ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं चाहूं तो ये निकाल सकते हैं, तो इसी को निकाल लो सबसे पहले। तो ये एच जी फाइंड करना है तो एच डी माइनस जी डी, तो एच डी ये कंप्लीट क्या था 88.2 माइनस जी डी ये क्या है 1.2, तो क्या रह गया 87।
मीटर, ये वाली वैल्यू। और इस तरह से जब ये यहां से यहां ये 87 मीटर हो गया तो इसी में ये वाली भी क्या होगी, 87 मीटर होगी। तो अब इसको हम यूज करते हैं इन ट्राइंगल एच जी एफ, इन ट्राइंगल एच जी एफ, ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें एच जी अपॉन में जी एफ, ये वाला इक्वल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आएगा 10। और इस वाले में एंगल क्या था, इस वाले में जो हमारे पास एंगल था, ध्यान से देखो, इस वाले का एंगल ये है 60, 30 इस वाले का है, तो एंगल 60 आ गया। एच जी ये वाला क्या है 87 अपॉन जी एफ हमें फाइंड करना है, और 10 60 होता है √3। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ये वाला हो गया, तो ये वाला हो गया √3 जी एफ इक्वल, और ये आ गया 87, तो यहां से जी एफ इक्वल 87 अपॉन √3 मीटर। तो जी एफ तो ये वाला फाइंड हो गया, ये वाली डिस्टेंस फाइंड हो गई। बट हमें कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी, तो इसमें हम ये वाला ट्राइंगल यूज करने वाले हैं, हम ये वाला ट्राइंगल। तो ए एफ बी, इन ट्राइंगल ए एफ बी, तो इस वाले में ए बी अगर मैं चाहूं तो इसको ब्रेक कर सकता हूं, या लास्ट में आप माइनस कर सकते हो, तो मैं ही इसको ब्रेक कर रहा हूं। जो ये वाली जो बी एफ है, इस वाले को मैं ब्रेक कर रहा हूं बी जी यहां से यहां, और ये प्लस में जी एफ इक्वल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 में आ गया 10। और इस वाले में एंगल क्या था, इस वाले का जो एंगल था ये रहा 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ए बी की डिस्टेंस क्या है, जो हमारे पास एच जी की डिस्टेंस थी वो ही ए बी की डिस्टेंस है 87 अपॉन में बी जी, ये हमें फाइंड करना है बी जी प्लस जी एफ, हम ये हमने फाइंड किया था 87 अपॉन √3 इक्वल, ये वाला 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इसमें डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, अगर करना चाहें तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ हो गया, और आप ऐसा ही कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारे पास, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, बीजी प्लस 87 अपॉन √3, और ये क्या आएगा इधर 87 √3। अब बीजी इक्वल, ये इधर प्लस से इधर किस में चेंज हो गया, माइनस 87 अपॉन √3। तो इस वाले में हम क्या यूज करने वाले हैं, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया √3, तो √3 इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि उसकी डिवाइड में 1 है, 1 से √3 टाइम चला गया, तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा 3, और 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 87 के साथ करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 7 21 हो गया, 2 और 3 8 24 और 2 26 माइनस, और यहां से आ गया 87। तो बीजी इक्वल, अब इसमें इसको माइनस कर लो, यहां से माइनस हो गया 4, और ये 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ पे कितना रह गया 1 अपॉन में √3। अब क्या करना है, रूट वाली वैल्यू कहाँ है, नीचे, लेकिन हमें ये नीचे नहीं रखनी है, तो इसको क्या करना है, रैशनलाइजेशन कर लेना है, √3 और √3, इस तरह से इसका रैशनलाइजेशन हो गया। रैशनलाइजेशन होने के बाद ये क्या बनेगा, बीजी इक्वल 174 √3 अपॉन, ये वाला √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो गया 3, तो इस 3 से कैंसिल आउट, 3 से 5 और 3 से 8, बीजी इक्वल 58 √3 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बैलून इज 58 √3 मीटर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 14 करना है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 15। Question 15 is, a straight highway leads to the foot of a tower, a man standing at the top of the tower। तो एक सीधा हाईवे है और कहां तक जाता है, एक टावर के फुट तक जाता है, और उस टावर पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यानी कार को ऑब्जर्व करता है 30 डिग्री के डिप्रेशन एंगल पर, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द
टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, जो कार है टावर की तरफ एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान चाल से चल रही है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और जो डिप्रेशन एंगल था उस कार का और व्यक्ति का वो क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो उस कार को पहले वाले यानी कि जो एंगल था 30 डिग्री, उस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना सेकंड कह सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, तो वो हमें टाइम फाइंड करना है। क्वेश्चन 15, ये टावर है और यहां से ये कार है। सबसे पहले ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ है यहां पर, इस व्यक्ति ने इस कार को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद, और एंगल था डिप्रेशन एंगल, तो ऑब्जर्व किया और एंगल था उसका पहले 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पर, तो ये यहां से 30 डिग्री एंगल। अब बट ये कार यहां से इधर चलती जा रही है, किसकी तरफ, टावर की तरफ। तो मान लो ये यहां से 6 सेकंड के बाद इसने डिस्टेंस कवर किया, और थोड़ा इधर ले लो इसको यहां पर, तो यहां से यहां की डिस्टेंस कवर करने में उसको 6 सेकंड का समय लगा है। और इस पॉइंट से फिर उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने से जो डिप्रेशन एंगल था, वो डिप्रेशन एंगल क्या है, ये इसको 30 और ये वाला 60, तो उसने एक मिनट इसको सही तरह यूज करते हैं हम। ये वाला था पहले वाला 30 और ये वाला है 60, 60, 60 इस तरह से, और अल्टरनेट इंटीरियर के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारे पास 30 और ये हो गया 60। तो मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं। मैंने डिप्रेशन को अल्टरनेट के अकॉर्डिंग यूज करके एलिवेशन में चेंज किया है 30 और 60 डिग्री। अब ये वाली यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उसको समय लगा 6 सेकंड। अब इस वाले पॉइंट से और टावर के फुट तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, ये हमें इसमें फाइंड करना है, ए बी सी डी। तो इस तरह से मैंने इसका नेमिंग दे दिया है। इसमें भी क्या, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल यूज करने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल, ए बी की वैल्यू भी नहीं है, बी सी की वैल्यू भी नहीं है, बट ए बी अपॉन बी सी किस में आ गया, 10 60, इस वाले में एंगल 60 है, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल 10 60√3। यहां से हमने यूज किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी इक्वल √3 BC, इस तरह से ये इसको क्वेश्चन फर्स्ट लेट किया। तो यहां से ए बी की यानी कि ये वाली ए बी हमें फाइंड हो गई है। अब इसी ए बी को यूज करते हुए ये वाला बड़ा ट्रायंगल यूज करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, तो ए बी, ये वाली ए बी अपॉन बी डी, बट बी डी को मैं चेंज कर सकता हूं बी सी प्लस सी डी, तो मैं इसी को इस तरह यूज कर रहा हूं, बी सी प्लस सी डी 10, इस वाले में एंगल क्या है 30। तो ए बी को हो, ए बी की वैल्यू हमारे पास है ए बी √3 BC, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं इस तरह से √3 BC और अपॉन बी सी प्लस और सी डी। ये हमारे पास जो सी डी है इस वाले की भी वैल्यू नहीं है, तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया है सी डी इक्वल 10 30 क्या होता है 1/√3। यहां से हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आएगा √3 3BC इक्वल ये BC प्लस सी डी। अब यहां से 3BC ये इधर चेंज हो गया माइनस इक्वल सी डी, ये आ गया 2BC इक्वल सी डी। अब यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये सी डी, यानी हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल गया कि सी डी की डिस्टेंस क्या है 2BC, यानी इस डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड लगते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहां से मैं BC की वैल्यू और फाइंड कर लेता हूं। तो ए बी, ये √3 इधर मल्टीप्लाई से किस में चेंज हो गया, इधर डिवाइड BC, तो ये वाली BC। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो BC की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जो CD की डिस्टेंस थी, तो CD की डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा था, 6 सेकंड का समय लगा था। अब उसके बाद एक का क्या लगेगा 6 अपॉन में CD और BC की डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा, ज्यादा के लिए क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई BC।
अब क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 6 अपॉन सी डी तो सी डी वाले की डिस्टेंस क्या है, वैल्यू 2BC मल्टीप्लाई BC, और BC वाले की क्या है, AB अपॉन √3। अच्छा, तो यहां से ये वाला कैंसिल हो गया 3 टाइम। अब इसमें ध्यान से देखो ये BC, वापस BC की वैल्यू क्या है, AB अपॉन √3, तो आप ये यूज कर सकते हो। और या फिर एक काम कर लेना, इस BC को BC ही रहने देना, और इस BC से ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो ये इससे 3, तो कितना समय आया, 3 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस कवर करने में उस कार को कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड का समय लगेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 15 करना है। तो चलते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको पहले रफ कर लेते हैं। तो देखो लास्ट क्वेश्चन, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower। तो एक टावर है, उसके एलिवेशन एंगल बने हुए हैं, और एक पॉइंट जो है उस टावर के फुट से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, और सेकंड वाला 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पर जो एलिवेशन एंगल बने हुए वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हमें इसमें फाइंड नहीं करना है, प्रूव करना है जो टावर है उसकी जो हाइट है 6 मीटर है। क्वेश्चन 16, ये वाला टावर है, इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट ये है और सेकंड वाला पॉइंट ये ले लिया। फर्स्ट वाला पॉइंट 4 मीटर की डिस्टेंस पर है और सेकंड वाला पॉइंट 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब हमें इसमें एलिवेशन एंगल किस तरह से दे रखा है, एलिवेशन एंगल दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मींस दोनों एंगल का सम 90 होगा। तो इस तरह से लेट से मैंने ये वाला थीटा अगर यूज किया तो ये वाला क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तभी तो ये 90 आएगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस तरह से मैंने इसमें, आप चाहें तो इसको थीटा मान सकते हैं, इसको 90 माइनस थीटा लेट कर सकते हो। तो ABCD। अब हमें इसमें ये वाला प्रूव करना है कि ये जो टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर, हमें फाइंड नहीं करनी, प्रूव करनी है। 6 मीटर तो पहले ही है, लेकिन प्रूव करके बताओ 6 मीटर है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल यूज करना है। सबसे पहले ये ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो AB अपॉन BC, ये वाली AB अपॉन BC, तो किसमें आ गया tan थीटा। AB हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें ये प्रूफ करनी है 6 मीटर, और BC क्या है 4 इक्वल tan थीटा। इस वाले को इक्वेशन फर्स्ट लेट किया। अब ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, तो इसमें AB अपॉन BD, और इसमें भी क्या आएगा tan। इसमें एंगल क्या है, ये वाला 90 माइनस थीटा। AB अपॉन BD की लेंथ क्या थी, ये 9 मीटर, इक्वल tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इस तरह से ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, AB अपॉन 4 मल्टीप्लाई सेकंड में AB अपॉन 9। ये तो इधर वाला पार्ट हो गया, अब इधर वाला पार्ट करो, ये tan थीटा और ये वाला मल्टीप्लाई cot थीटा। अब इधर AB मल्टीप्लाई AB क्या होगा, AB स्क्वायर, और ये 4 मल्टीप्लाई 9 36, ये tan थीटा, और cot थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि या तो tan को चेंज कर लो या cot को चेंज कर लो, इससे ये कैंसिल हो गया 1 टाइम। तो AB स्क्वायर, अब ये 36 इधर डिवाइड से इधर किस में आ गया, मल्टीप्लाई, तो 36 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया 36, और ये वाला जो स्क्वायर था इस इधर किस में चेंज हो गया, रूट में। और 36 का रूट क्या होता है, प्लस माइनस 6, बट हमें कौन सा यूज करना है, प्लस, क्योंकि हाइट कभी भी माइनस में होती नहीं है। तो AB क्या आ गया, AB इक्वल टू 6 मीटर, और AB क्या था, AB था हाइट ऑफ टावर, और जो क्या था, क्या प्रूफ करना था, 6 मीटर। तो इस तरह से इसमें क्या आ गया, 6 मीटर। तो क्वेश्चन 16 में इस तरह से आपको इस वाले टावर की हाइट 6 मीटर प्रूफ करनी है। तो उम्मीद करता हूं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।